रिजल्ट तो आ गया है जेल प्रेरी का। 968 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, मगर जो पशु परिचर में हुआ था वही यहां फेल हो गया। यानी हर विद्यार्थी को भ्रमित करने का काम किया गया। इस रिजल्ट को एक लॉलीपॉप दे दिया गया और आपके नंबर स्क्रीन पर दिखा दिए गए और 968 पदों के लिए 2 लाख बच्चों की मेरिट जारी कर दी। ये कौन सा फॉर्मूला है पता नहीं है, या तो बच्चों को खुश करना चाहते हैं या फिर बच्चों को भ्रमित करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना की कर दें, 10 गुना की कर दें, 15 गुना तक की चलती थी। मगर मुझे जहां तक अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है, इस डाटा में मुझे यह पता चल रहा है कि जिनके भी 40% से ज्यादा अंक हैं, यानी 40% से ज्यादा अंक जिनके भी है, उन सबको पास कर दिया गया है। सब पास है। हर विद्यार्थी के साथ धोखा, एक बार पास फिर दोबारा फेल है। तो ये कैसा रिजल्ट है? ये बहुत ही बुरी बात है कि सरकार बच्चों को या विभाग बच्चों को गुमराह कर रहा है। 2 लाख तक की रैंक के बच्चों को पास कर दिया। अब बच्चा नंबर देख के अभी तक तो समझ भी नहीं पा रहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा था, तो बच्चा समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। आपने देखा होगा, सारी चीजें आपने देखी होगी कि आज 30/8/2000 ये है मेरिट लिस्ट वाइज कैटेगरी आपको डाल दी गई है, सारी चीजें आपको डाल दी गई है। सब आपने रिजल्ट भी देख लिया होगा, ये आपने देखा होगा। देखो, आप सभी को पता है कि 968 पदों पर है बच्चों को पास करना था और इसके फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चे पास करने थे, तो इसका मतलब 9680 बच्चों को पास करना था। ये 9680। अब देखो, मैं कह रहा हूं भाई, जर्नल में जिस बच्चे की रैंक है, जर्नल में 1100-1200 रैंक, वो तो आउट है, वो तो आउट है क्योंकि वो जर्नल में काउंट होगा। और जिस बच्चे की रैंक 11,000-12,000 है मगर एससी का है, एसटी का है, तो वो अंदर है, वो अंदर आ जाएगा क्योंकि जर्नल वाले सारे बाहर होंगे उससे पहले वाले। तो ये रैंक देकर सबको कंफ्यूजन में कर दिया है। ये रैंक देकर कंफ्यूजन, ओवरऑल रैंक है ये, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी ऐसा कैटेगरी नहीं छाटी गई है, रैंक दे दी गई अंकों के अनुसार। तो अब जर्नल वाला है वो तो है, और मेरिट भाई साहब 85 से अधिक जाएगी। मैं कह रहा हूं जिसके 85 अंक थे, यानी 85% सही थे, उसी का सिलेक्शन होगा। मैंने जब मेरिट 80 बताई थी ना, जब मैंने आपको मेरिट 80 बताई थी तो बहुत हंसा रहता है, बहुत ज्ञानी थे और कह रहे थे कि आप एक बार एग्जाम देते तो पता चलता। मगर आलोचनाओं का जवाब रिजल्ट देता है, और यहां मैं नहीं मानता कि 85 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मैं नहीं मान रहा। फाइनल सिलेक्शन 85 वाले का भी नहीं मान रहा मैं तो। अब कुछ आएंगे ज्ञानी, लगाएंगे कमेंट्स और चले जाएंगे, और उनके नंबर जो परसेंट सही की बात करूं ना उनकी, तो उनके परसेंट सही हुए 60-65, वो ज्ञान फैल के जाएंगे यहां पर। 85 से ऊपर वाला ही सोचे। फिजिकल की तैयारी कौन करे? जिनके 80+ अंक है, यानी परसेंट सही है, 80+ % सही है, वही फिजिकल की तैयारी करे, बाकी की जरूरत नहीं है भाई। 80% से ऊपर मेरिट जाएगी, ये पक्का है। तो आपको ये दिख गया होगा। अब देखो, ये जो गलत सही वाला मापदंड तो आपने देख लिया, थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं सही। हाँ, ये आ गया। ये जो लिस्ट जारी की गई, इस लिस्ट को देखते हैं एक बार। 7626 विद्यार्थियों को आउट कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगाया गया है, उससे आप कितने सहमत हो मुझे बताने का प्रयास करें और शेयर करें। अब जो आप मुझे पूछना चाह रहे थे वो चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां एक बार रुकना, यहां आप जो मुझे पूछना चाहते थे वो चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अरे यार, ये यहां पर आपने देखा होगा, ये पहली रैंक है इस बच्चे की, और ये ओबीसी का है, मेल कैंडिडेट है। अब ओबीसी मेल में ओबीसी मेल, ओबीसी मेल, ओबीसी मेल, ओबीसी ओबीसी मेल 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 मेल, मगर है जैसे इसकी 115वीं रैंक है और टीएसपी क्षेत्र, अब टीएसपी क्षेत्र वाला बच्चा भी इसमें इंक्लूड है। अब ये तो इस रैंक से आउट होगा, वहां तो इसकी पहली दूसरी रैंक आएगी, और ऐसे ही चलते रहे। अब देखो, जैसे ये मेल मेल मेल, अब ओबीसी वाले बढ़ गए, टीएसपी वाले बढ़ गए,
ये देखो डिवोर्स शुदा है 581वीं रैंक, तो भाई इसका तो सिलेक्शन पक्का है फिजिकल होते ही। ये डिवोर्स वाली है 572वीं रैंक है, तो ये तो इनसे आउट हो जाएगी। फीमेल मेल दोनों कैंडिडेटों की एक ही जगह रैंक दे दी। अब इसमें और भी देखें, जैसे यहां पर ये तो मेल मेल ओबीसी ओबीसी देखो एसटी का बच्चा है। अब ये एसटी का बच्चा है और इसकी 874वीं रैंक है ओवरऑल एसटी का। अगर ये एसटी में जाएगा तो इसकी एससी का है। अब यहां कोई जर्नल का बच्चा दिख रहा है क्या? देखो देखते हैं, एक बार देखते हैं जर्नल के बच्चे की कोई यहां आसपास रैंक है क्या? जर्नल 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 का बच्चा बेचारा दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे एससी का मेल कैंडिडेट है, एससी का मेल कैंडिडेट है, अब इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो गुरुजी किस रैंक तक है, किस रैंक तक सिलेक्शन होगा? तो अभी भी इसमें भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आप जर्नल के बंदे हो और आपके 2000 भी रैंक है, मगर जर्नल में तो आप तो आउट हो। मगर एसटी का कैंडिडेट है और आपको 5000 6000 की रैंक है तो भी आपका सिलेक्शन है। तो ये 2 लाख बच्चों को पास किया इन्होंने। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चों ने 40% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं ना, ओ भाई साहब ये तो पीडीएफ बहुत भयंकर 1200 पेज की पीडीएफ निकाल दी इन्होंने, 1200 पेज की। जैसे यहां तक आ गए, यहां एक बार देख लेते बीच में। अब देखो 47,338, अब ये तो बेचारा आउट ही है, ये तो सारी आउट है। इनका क्या मतलब है? इनकी रैंक, हाँ ये देखो विधवा। अब देखो यहां पर जैसे टीएसपी वाला है, टीएसपी वाला है 47,330, तो इसके चांस है भाई सब, इसके 47,000 रैंक पर भी चांस है? ये टीएसपी वाले हैं, इनके इस रैंक पर भी चांस है। इसे ईडब्ल्यूएस का ये आउट है। अब यहां पर और देखते हैं टीएसपी वाले, तो इनके तो चांस है, क्योंकि मुझे लगता है 40% से अधिक अंक जिसने प्राप्त कर लिए उन सबको इन्होंने क्या कर दिया? पास कर दिया। इन्होंने इन सबको क्या कर दिया? पास कर दिया। तो ये गलत मैसेज है। आपको 10 गुना पास करना था, तो 9,680 बच्चों को पास करके बात खत्म। हाँ आप ज्यादा से ज्यादा 18,000 को पास कर देते और कैटेगरी वाई मेरिट देते आप। अगर आपको ऐसे ही पढ़ने तैयार करने थे तो कैटेगरी वाई करने चाहिए थे। तो एक लॉलीपॉप दे दी, इस रिजल्ट का कोई सारांश नहीं है। अब पता ही नहीं चला मेरिट का, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कौन सी मेरिट कही है। मगर मेरिट 85% से ज्यादा जिसके नंबर है वही बच्चा पास हो पाएगा। हर बच्चे के पास होने की यहां बस की बात है नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां 48,000, तो इसमें मैं चलता हूं 247 पेज ही खोले मैंने तभी। आप देख लो, लास्ट तक ले चलते हैं। 700 पेज तैयार करने में इनको बूढ़ा कर दिया होगा ये विभाग, पता नहीं क्या करवा रहा है। 1200 पेज है, 1254 पेज। हाँ ये देखो लास्ट वाला देखता हूं मैं, ये देखो लास्ट वाला कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है, 2,08,946 बच्चों को पास कर दिया इन्होंने। 2,08,946 बच्चों को पास कर लिया। और लेना कितने बच्चों को है? 968 बच्चों को लेना है। यानी फिजिकल के लिए कितने को बुलाना है? 9,680 बच्चों को बुलाना है। मगर इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 2,08,946 बच्चों का। तो ये एक विडंबना भी इन बच्चों का। ये बेचारे बस यहां अपना रिजल्ट देखकर खुश हो जाएंगे। जैसे इस बच्चे के रोल नंबर है 615010। अब देखो आपने रिजल्ट चेक किया, मैं आपको रिजल्ट का बताता हूं। आपने रिजल्ट चेक किया, आपने रिजल्ट चेक किया ऐसे, मेरी बात समझना। आप रिजल्ट चेक करोगे यहां पर कितने थे वो नंबर, कितने थे भूल गए? 615010, 615010। अब 615010 थे तो मैंने लिखा यहां पर 61, 50 और 10। इस बच्चे को देखता हूं तो ये लो भाई साहब 2,08,938वीं रैंक। बच्चा रोल नंबर यहां सर्च किया, बड़ा खुश हो गया भाई मेरा तो नंबर आ गया। मगर बेटा आपकी रैंक कौन सी है? 2 लाख ईडब्ल्यूएस से हो, आप मेल कैंडिडेट हो। तो ये आपका क्या महत्व निकला इनका? ये इसका कोई महत्व निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। कोई बच्चा जैसे ये, अब ये बच्चा है
37 से 84 27 है, 37 84 27। आपने यहां पर ये किया 37 84 27। अब इस बच्चे का इसने रिजल्ट देखा, ओ गुरुजी मेरा तो नंबर आ गया, ओबीसी मेल कैंडिडेट है। मगर आप तो भाई साहब आउट हो, आप तो इस कैटेगरी से आउट हो। तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, एक शुद्ध धोखा बोलते हैं अपन जिनको, तो ये धोखा किया है बच्चों के साथ। और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज इन्होंने है जो थाम दी है और कर दी, या इन्होंने कोई ऐसा कर लिया। बच्चों के साथ बुरा किया है इन्होंने। जो रिजल्ट जारी करना चाहिए था उस हिसाब का रिजल्ट जारी नहीं किया, क्योंकि इन रैंकों का क्या मतलब है। अब जो 1,61,865 रैंक पर कोई बंदा है तो इसका कोई महत्व है क्या? इसका कोई महत्व नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। इन्होंने क्या कर दिया है, 40% के साथ सारा रिजल्ट जारी कर दिया है, जहां तक मेरा अनुमान है। तो ये गलत हुआ है। वीडियो को शेयर करो, और इस पर एनालाइज के लिए मैं कल दिन में 10 बजे पूरा निचोड़ लेकर आऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी से। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।